जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम जानेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड के बारे में। हम लोग देख रहे थे झारखंड का अफवाह प्रणाली, और झारखंड का अफवाह प्रणाली में आता है नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड। तो हम लोग 2 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं। अब तीसरा पार्ट में हम लोग आज देखेंगे झारखंड में गर्म जलकुंड कि कहाँ कहाँ पर गर्म जलकुंड है झारखंड में, उसको देखेंगे और उसका तापमान क्या है, कौन कौन जिला में पड़ता है, ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक क्लास शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गर्म जलकुंड किसको कहते हैं। ठीक ना, गर्म जलकुंड किसको कहते हैं? तो गर्म जलकुंड वह चीज़ है, वह स्थान जहाँ भौमिक जलस्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है। ठीक ना, वह स्थान जहाँ भौमिक जलस्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है, वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर आने लगता है। वहाँ का जो प्रवाह है जल का, वो सतह की ओर होने लगता है। इसे ही हम लोग गर्म जलकुंड कहते हैं। ठीक। और गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। किससे होता है? रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। और माना जाता है कि इन गर्म जलकुंडों के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। मतलब जो ये गर्म जलकुंड है, इनके जलों में, इनके पानी में रोग क्षमता, रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज में सहायक होती है। इसलिए बहुत लोग यहाँ पर नहाने भी जाते हैं। गर्म जलकुंड सब में बहुत सारे रोगनाशक शक्ति इसमें पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं झारखंड के मुख्य जलकुंड के बारे में, गर्म जलकुंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सूरजकुंड। सूरजकुंड कहाँ पर है? हजारीबाग में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है झारखंड के जेएसएससी में कि सूरजकुंड कहाँ पर है, इसका तापमान कितना है, कौन जिला में पड़ता है, और या फिर सर्वाधिक गर्म कुंड झारखंड में कौन है। तो भारत का, झारखंड का नहीं, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है ये। और इसका तापमान जो है ना, वो 88 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 88 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत गर्म होता है। 100 डिग्री में तो पानी खोलता है, तो समझ लीजिए कि 88 डिग्री इसका सेल्सियस है गर्म जलकुंड हजारीबाग जो सूरजकुंड है उसका। आगे देखते हैं टाइगर प्रपात गर्म जलकुंड, ये हजारीबाग में है। ये बराकर नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा है। हरहद गर्म जलकुंड, ये भी हजारीबाग में है। कावा गर्म जलकुंड, ये भी हजारीबाग में है। रानी बहल गर्म जलकुंड, ये दुमका में है। रानी बहल, ये मावरक्षी नदी के तट पर स्थित है गर्म जलकुंड रानी बहल, ये दुमका में है। झुमका या भूमका गर्म जलकुंड, ये दुमका में है। ये रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है। मोर नदी, मावरक्षी नदी एक ही चीज़ होता है, उसी का अलग अलग नाम है। तातापानी गर्म जलकुंड कहाँ है? दुमका में है। ये भी मावरक्षी नदी पर स्थित है। झरिया पानी गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? दुमका में है। ये गोपी कांदर के पास है। ततलोई गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? दुमका में है। ये पलासी के पास भूरभूरी नदी पर स्थित है। बारा झरना गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? दुमका में है। ये बारा गांव के पास स्थित है। नुलबिल गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? दुमका में है। ये केनाल गुट्टा के पास स्थित है। तितुलिया गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? धनबाद में है। ये दामोदर नदी घाटी के तट पर स्थित है। सुसुम पानी गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? धनबाद में है। और ये बाघमारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर स्थित है। तातापानी गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? लातेहार में है। ये बारवाडी प्रखंड में स्थित है। दुआरी गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? चतरा में है। और शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? पाकुड़ में है। ये महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में स्थित है। बारामसिया गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? पाकुड़ में है। ये महेशपुर प्रखंड में स्थित है। और लाडला उदय गर्म जलकुंड, ये कहाँ है? पाकुड़ में है। ये बोरू नदी के तट पर स्थित है। तो गर्म जलकुंड, प्रमुख गर्म जलकुंड इतना ही है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं चलिए कि झारखंड में प्रमुख झील या तालाब, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, झारखंड में प्रमुख झील एवं तालाब। तो एक तालाब है जो रांची में है, रांची के मध्य में स्थित है।
और चारों तरफ से पक्की सड़क से घिरा हुआ है। ये रांची तालाब या बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये रांची में स्थित है और यही पास में ही मारवाड़ी कॉलेज है, अपर बाज़ार है, ठीक ना। वही पास में एक बड़ा तालाब है और ये शहर के बीचों बीच पक्की सड़क से घिरा हुआ है। और इस झील या तालाब के बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। ये हाल में ही इसको स्थापित किया है, 3-4 साल हो रहा है। उससे पहले ये पूरा कचरा था, सारा कचरा ला के इनको डंप कर देता था। आगे चलिए देखते हैं कांके बांध। कांके डैम सबको सुने हैं। ये कांके डैम रांची में है और ये रांची शहर में स्थित एक बहुत ही खास प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। और इसी के बगल में क्या है, रॉक गार्डन भी है और टैगोर हिल भी इसी के पास में है, ठीक ना। थोड़ा सा अगल बगल है, इसी के पास नहीं, उसी क्षेत्र में है। धुरवा बांध, धुरवा डैम भी सबको सुने हैं। धुरवा डैम कहाँ है, रांची में है, धुरवा में है। ये रांची के धुरवा नामक स्थान पर स्थित है, ठीक ना, धुरवा डैम। और डिमना झील कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। और ये झील दलमा वन्य जीव अभयारण्य के पास अवस्थित है, ये डिमना झील। आगे देखेंगे जयंती सरोवर जमशेदपुर में है। ये जमशेदपुर शहर के बीच में अवस्थित है, जयंती सरोवर। हुडको झील कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। यह झील टेल्को कॉलोनी के पास में अवस्थित है। कौन, हुडको झील। हजारीबाग झील हजारीबाग में है। इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश शासन सरकार द्वारा कराया गया था। तोपचांची झील, ये कहाँ पर है, तोपचांची झील धनबाद में है। यह झील 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, बहुत बड़ा क्षेत्र है तोपचांची झील धनबाद। गरहा बांध बोकारो में है। यह बांध बोकारो नदी बोलते हैं, बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूर में अवस्थित है, ठीक ना। तो ये हो गया झारखंड के प्रमुख तालाब या झील। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग छोटा सा किए आज कि गर्म जल कुंड पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इसको टॉपिक में जोड़ दिया था। इसके बाद हम लोग बहुत सारे देखेंगे, बहुत ही है इसके बाद। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग बस इस क्लास में बने रहिए, क्लास कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड की जलवायु। झारखंड का अफवाह प्रणाली खत्म हो गया, अब हम लोग देखेंगे झारखंड की जलवायु। फिर मिट्टी में आ जाएंगे, ठीक ना, मिट्टी में आ जाएंगे। फिर एक एक करके हम लोग भूगोल पार्ट को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद, जय हिंद।